हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन के अंदर हम ROR, ROD, ROA कैसे लिखते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया गया था कि ROR का मतलब होगा रेट ऑफ रिएक्शन, ROD का मतलब होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इसका मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होगी। लास्ट में ROA रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सामने नंबर 1 एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के लिए हम तीनों टर्म्स को लिखेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया गया था कि ROD के लिए आप नेगेटिव साइन इस्तेमाल करोगे और ROA के लिए पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करोगे। नेगेटिव का मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी टाइम के साथ और पॉजिटिव साइन का मतलब होगा कि कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी टाइम के साथ। तो एग्जांपल नंबर 1 के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे ROR मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखेंगे फॉर द रिएक्टेंट। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, नेगेटिव साइन आएगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके लिए आप इस्तेमाल करोगे D कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन चेंज इन द टाइम। आपके सामने जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखी गई है वो रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर आप D के बदले डेल्टा इस्तेमाल करोगे तो इसको आप बोलोगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब लिखेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए आप प्लस का साइन इस्तेमाल करोगे। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 मतलब कि कोई भी किसी भी नंबर से इसको डिवाइड नहीं करोगी। तीसरी टर्म की बात करें आयोडीन, तो इस तरह से आप रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन लिखोगे इन द रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हम लिखेंगे ROD। ROD का मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इसके अंदर रिएक्टेंट HI की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होगी। तो लिखोगे आप नेगेटिव DHI अपॉन DT। ये बात हुई ROD की। इसके अंदर ROR से क्या डिफरेंस होगा, इसमें 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। अगर ROA की बात करें, ROA रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब कि फॉर प्रोडक्ट के लिए आप सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए लिखोगे, फिर आप इसको लिखोगे फॉर आयोडीन। जैसे कि इक्वेशन में लिखा गया है कि इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स 1 है। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हुए तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस दोनों बराबर होंगे जब किसी भी सब्सटेंस के लिए नंबर ऑफ मोल 1 हुए। जैसे कि सेकंड एग्जांपल के अंदर सबके नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन और इनकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और इनकी रेट ऑफ अपीयरेंस दोनों बराबर होंगे। सीधा हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। एग्जांपल नंबर 3 के अंदर सबसे पहले हम लिख के दिखाएंगे आपको ROR लिखेंगे। सबसे पहले ब्रोमीन आयंस के लिए अगर रिएक्शन के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दे रखे हैं तो इसका मतलब वो क्या दे रखे हैं, आपको आयंस दे रखे हैं। ROR फॉर ब्रोमीन
रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन, फिर कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन अनायन अपॉन चेंज इन टाइम। इसी तरह से ब्रोमीन ट्राईऑक्साइड के लिए लिख के दिखाएंगे आपको BrO3 नेगेटिव अपॉन चेंज इन टाइम। इसके बाद H+ की कंसंट्रेशन, सबके आगे नेगेटिव साइन ज़रूर लगाएं, 1/6 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ अपॉन चेंज इन टाइम। अब बात करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के आगे आप पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करोगे, 1/3 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन अपॉन चेंज इन टाइम। लास्ट में आप लिखोगे फॉर वाटर, H2O डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। ये बात हुई ROR की। अगर हम ROD लिखें तो क्या होगा? सबसे पहले ब्रोमीन के लिए लिखेंगे तो इसमें नेगेटिव साइन लिखोगे सबसे पहले आप, और चेंज इन टाइम के साथ डिवाइड करोगे। इसके अंदर 1/5 नहीं लिखोगे, इसके नंबर ऑफ मोल 1 है तो सेम आ जाएगा इसके लिए। तो अगर H+ की बात करें तो नेगेटिव साइन H+ अपॉन dt। अब बात करेंगे ROA, रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए होगा? प्रोडक्ट के लिए। इसमें अगर बात करें ब्रोमीन की, साइन प्लस का आएगा और इसके अंदर आप 1/3 से डिवाइड नहीं करोगे, इसलिए इसको आप रिमूव कर दोगे। इसके बाद वाटर की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अपॉन चेंज इन टाइम। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन के लिए ROR, ROD और ROA लिख सकते हो। इसके आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर आने वाले न्यूमेरिकल्स के बारे में। अभी हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। जैसे कि आपके सामने द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, कि N2O5 आपके पास कंपाउंड होगा और उसका डीकम्पोजिशन होने के बाद NO2 और O2 की फॉर्मेशन होगी। जैसा कि आपको दिया गया है कि N2O5 की जो कंसंट्रेशन होगी, कौन सी कंसंट्रेशन? इनिशियल कंसंट्रेशन वो आपको दे रखी है 2.33 मोल पर लीटर। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 184 मिनट, इतने टाइम के बाद उसकी कंसंट्रेशन हो जाती है 2.08 मोल पर लीटर। और आपको बोला गया है कि इसकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के दिखाइए। तो सबसे पहले ROR लिखेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि रिएक्टेंट के लिए साइन आप नेगेटिव का इस्तेमाल करोगे। साथ में आपको बोला गया है कि आपने निकालनी है एवरेज, और एवरेज के लिए इस्तेमाल करोगे आप डेल्टा, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T। प्रोडक्ट के लिए आप लिखोगे 1/4 डेल्टा ब्रैकेट NO2 अपॉन चेंज इन टाइम। इसी तरह से आप ऑक्सीजन के लिए भी लिखोगे। जिसकी कंसंट्रेशन दे रखी हो उसके द्वारा आप रेट ऑफ रिएक्शन को आसानी से निकाल सकते हो। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 1/2 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, मतलब कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। आपके पास फाइनल 2.08 और इनिशियल 2.33 अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम आपको दे रखा है 184 मिनट। इसको आप चेंज करोगे सेकंड के अंदर,
और इसको सिंप्लीफाई करोगे जब तो आपके पास आंसर पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन आपके पास पहले से और एक नेगेटिव साइन आपको यहाँ से मिलेगा। आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा 1.13 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि आपने टाइम को सेकंड में चेंज किया था। तो इस तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो बाय यूजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो इसी तरह से आप ROD भी निकाल सकते हो। ROD में बस इतना फ़र्क होगा कि आपने इस 2 के साथ डिवाइड नहीं करना, मतलब कि आपके पास कैसे लिखा आएगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब कि इस 2 के साथ डिवाइड नहीं करोगे और आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ROD आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2.26 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप ROD भी निकाल सकते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने बात की एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन कि उसके अंदर ROR, ROD और ROA को कैसे निकालते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।